हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही आपको पता है कि डेली हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा समाप्त हो गया है। यूनिट 2 स्टार्ट है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हमने बताया था फंक्शन के बारे में, वेक्टर फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका कैसे होता है। हमने बताया था वेक्टर फंक्शन के बारे में कि आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर की जो वैल्यू चेंज होती है टाइम के अनुसार, यानी कि टी के अनुसार चेंज होगी। यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ के मान में भी कुछ चेंज होगा। इसमें वैल्यू हमने बताई थी चेंज होगी तो आर वेक्टर इंटू टी वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी। यहाँ के मान में कोई परिवर्तन होगा तो मान यहाँ भी चेंज होगा। आर वेक्टर का मान चेंज होगा तो टी में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो आर में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है, इफ वी हैव ए क्वांटिटी बाई, यदि हमारे लिए एक क्वांटिटी क्या दी गई है, बाई दी गई है, हुज वैल्यू डिपेंड अप टू द सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के लिए जो हमारी बाई क्वांटिटी होगी उसका मान कैसे चेंज होगा, जैसे बाई क्वांटिटी दी गई है, ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं एक्स है कोई सिंगल वेरिएबल, हमारे पास एक्स सिंगल वेरिएबल है, वाई है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, एफ के अकॉर्डिंग। जो वैल्यू चेंज होगी एफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है मान। यदि यहाँ एक्स के मान में कोई परिवर्तन होगा तो बाई के मान में भी परिवर्तन होगा। एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पर अगर टी मानते हैं तो एफ टी के अकॉर्डिंग मान चेंज हो रहा है बाई में, यानी कि बाई में अगर कोई मान चेंज हो रहा है तो टी में भी मान चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एफ बाई बराबर एफ फंक्शन एक्स, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है डिपेंड द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल सिंगल वेरिएबल जो हमारा एक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बाई एक्स में मान चेंज होगा तो बाई में भी मान चेंज होगा। जैसे कि हमने आपको अभी बताया और पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था एक्स चेंज टू वाई के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्स चेंज टू बाई चेंज होगा, यानी कि एक्स चेंज होगा तो बाई भी चेंज होगा। हमने आपको बताया एक सर्कल स्टेप, मतलब स्टेप से एक लाइन दी है, यहाँ पर टी की वैल्यू थी और यहाँ पर भी टी की वैल्यू थी। टी की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो इसी प्रकार जब बाई बराबर फंक्शन एफ टी, टी की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 होगी तो 0 के अकॉर्डिंग बाई का भी मान भी कुछ चेंज होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी कुछ मान चेंज होगा, होगा ना, होगा। यहाँ पे स्टेप से मान चेंज होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इस एक्स है प्लस डेल्टा एक्स, अब हमारा मान है देन बाई वाई प्लस डेल्टा। जैसे हमने अभी बताया आर चेंज हो रहा है, सॉरी बाई चेंज हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, फंक्शन बनेगा। यहाँ पे फिर क्या आएगा हमारा बाई प्लस डेल्टा बाई बराबर फंक्शन चेंज हो रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि इस मान में हमारा कोई चेंज होगा तो इसमें बाई के भी मान, वेरिएबल में भी हमारा मान चेंज होगा। एक्स में कोई मान चेंज कर रहे हैं, अगर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की कोई वैल्यू आ रही है तो एक्स प्लस डेल्टा बाई की वैल्यू में भी चेंज देखने को मिलेंगे। आगे देखो, अब इसका करेंगे डेविएशन, जैसे हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सच डेट में x प्लस डेल्टा बाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें भी कुछ चेंज हो रहा है, फंक्शन में भी चेंज हो रहा है। x के अकॉर्डिंग करो, बाई एक्सिस पर करो, x एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस की चेंज x एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आर टी के अकॉर्डिंग कोई मान चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी होगा, यहाँ पे 1 मान लो, R2 मान लो, यहाँ पे हो जाएगा R3, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि x एक्सिस पे लेंगे तो हमारे वैल्यू चेंज हो के आएगी फंक्शन की, वो r वेक्टर 1 इंटू टी, r वेक्टर 2 इंटू टी, r वेक्टर 3 इंटू 3, यानी कि टी, सॉरी। अब क्या कह रहे हैं इसमें, अब इसका डेविएशन करेंगे और बाय रेस्पेक्ट टू x, अब हम x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि dy अपॉन dx, डेविएशन ऑफ बाय विच रेस्पेक्ट टू x डिफाइन एज,
जैसे हमने डी वाई करेंगे डिफाइन, यानी वाई का तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के। पूछ रहा है ना एक्स टू, यानी कि टू एक्स सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। बराबर लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा ली हमने। लिमिट के बाद x टेंस टू 0, जो x टेंस टू वैल्यू होगी 0 होगी, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, जो मान हमारा डेल्टा x में रखेंगे तो चेंज होगी किस में आ रहा है, y, यानी कि y में चेंज करेंगे तो y में होगा, x में चेंज करेंगे तो x में होगा। फिर आगे इसमें क्या लिखा है, बराबर करके लिख लो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। जब हमने x dy dx में करा तो इसकी लिमिट मानी x टेंस टू 0, और dx by dx डेल्टा x अपॉन डेल्टा y में करेंगे तो इसकी लिमिट में क्या आएगा, डेल्टा x माइनस सॉरी डेल्टा टेंस टू 0। और फिर ये क्या फंक्शन बनेगा हमारा, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस के f(x) अपॉन डेल्टा x। ये हमारा क्या बनेगी, कंडीशन बन रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि f(x) प्लस डेल्टा x माइनस, देखो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस, ये वाली वैल्यू में माइनस कर देंगे और डेल्टा x के अकॉर्डिंग अपॉन में आ जाए डेल्टा x। तो जो हमारा dy dx होता है, इसका जो डेरिवेशन कर रहे हैं dy अपॉन dx होगा, तो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, स्लोप को बताता है, हमारा स्लोप बनाएगा। जैसे y बराबर है x है, कोई कर्व है, यहाँ पे लिखा हमने व्यू द कर्व x माइनस बाई है, तो x माइनस बाई बराबर 0, तो x बराबर बाई। जब इसके मान में कोई चेंज है, बाई के मान में चेंज होगा तो x के मान में भी कुछ चेंज होगा। यदि हम x के सापेक्ष करेंगे तो, यदि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन में चेंज हो जाएगा y। अगर x के मान में कोई चेंजिंग आ रहा है तो कहने का अर्थ ये है कि y के मान में कोई चेंजिंग आ रहा है तो x के मान में चेंज होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बताते हैं। अभी हमने बताया कि डेविएशन क्या होता है, ठीक है, डेविएशन बताया। अब पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। यदि डेविएशन के साथ हमें एक वेक्टर फंक्शन होगा तो उसके वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं। जैसे कंसीडर ए वेक्टर v गिवन, हमारे पास एक वेक्टर है v, इसके बाद डायरेक्शन लगी है, वेक्टर ही होगा ऑब्वियसली, ये वेक्टर होगा। और वेक्टर के हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म में को लिख लिया है। कैसे लिख लिया है, जैसे हमने आपको लेक्चर में बताया होगा, वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी में जो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में तोड़ देते हैं। इनके क्या क्या होंगे, जैसे ax i कैप, जैसे b है तो यहाँ पर b लिख लो, bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। इस टाइप से हमने यहाँ पे भी लिख लिया है। अब हम देखेंगे इसको फंक्शन के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे, तब हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे करा क्या है, ये चीज समझो। हमने यहाँ पे करी क्या है, देखो b वेक्टर है, b वेक्टर का फंक्शन है bx i कैप, bx i कैप। जो x है वो x का जो मान चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, v1 i कैप, v2 j कैप, ठीक है, j कैप। इस टाइप से जो हमारा वेरिएबल जो मान है, जो vx कहना क्या जा रहा है, v वेरिएबल इनटू t, यानी कि t के मान पर हम कोई वैल्यू रख रहे हैं तो t के मान पे जो वैल्यू रखेंगे वो b के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर t के मान में कोई चेंजिंग आ रहा है तो b के मान में भी क्या चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अगला क्या है, वेक्टर v, यानी वेक्टर हमारे पास एक क्वांटिटी है, इज आल्सो फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। हमें एक स्केलर वेरिएबल क्या है, t, जो हमारे चेंज हो रहा है, स्केलर क्या, स्केलर वेरिएबल t। v में द रिटर्न, यानी कि इसको v t से हम किससे प्रेजेंट करते हैं, सॉरी t से। जैसे v वेक्टर हमने बताया था, अगर b वेरिएबल टाइम चेंज हो रहा है vx के अकॉर्डिंग, या r बताया था तो r से याद रखो, r चेंज हो रहा है t के डिपेंड पर। अगर t के r वेक्टर इनटू t में कोई चेंजिंग आएगा तो r वेक्टर में भी चेंज आएगा। हमने ये बताया था, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, ये सब मिटाओ। अगला क्या कह रहा है आगे हेडिंग में कि द चेंज इन डी ड्यूरिंग, यानी कि
जब चेंज हो रहा है बी वेक्टर में ड्यूरिंग द इंटरवल फॉर्म ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। हमने बताया अगर हमारा टी में बी है, बी को हम डेल्टा वी में चेंज कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वी, जो हमारा फंक्शन बदल के आएगा। वी में अगर हम चेंज कर रहे हैं तब रेस्पेक्ट में क्या बदल के आएगा, हमने बताया बी प्लस डेल्टा वी। सॉरी यहाँ पे इतना नहीं होगा, ये मान होगा जैसे डेल्टा वी फंक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। हमने बताया बी सॉरी यहाँ पे देखो आर वेक्टर बराबर आर टाइम चेंज हो रहा है डेल्टा टी प्लस टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेल्टा टी ये क्या है, डेल्टा टी प्लस टी के अकॉर्डिंग जो टाइम चेंज होगा वो होगा हमारा बी वेक्टर के लिए। फिर माइनस वी वेक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरिएबल फ्रॉम 2 इन प्लस टी प्लस डेल्टा टी इज, ठीक है। डेल्टा टी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन क्या करेंगे, चेंज कर रहे हैं। डेल्टा वी बराबर हमारे पास दिया है तो हमने यहाँ पे डेल्टा वी बराबर इसके फंक्शन में चेंज आएगा। फंक्शन बोले तो ये टी का फंक्शन है, ये वाला क्या है हमारा टी का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया टी प्लस डेल्टा टी माइनस के बी का भी फंक्शन लिख दिया बी वेक्टर टी। इस टाइप से हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू। ये हमारा पूरा क्या है, टी का फंक्शन है, क्या है, टी का फंक्शन है। जो टाइम के अगर इसके मान में कोई चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, द डेविएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। अभी हमने अभी बताया था कि हम रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे थे, अब करेंगे हम t के सापेक्ष। डेविएशन क्या लेंगे, t लेंगे। उस t से रेस्पेक्ट से पहले आप इस डायग्राम को समझिए क्या कह रहा है। हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व टाइप में हमने क्या बनाया, एंगल बनाया। कौन सा एंगल है, ये थीटा कोण 90 डिग्री बना रहा है। ये हमारे पास b है, ये डेल्टा v है, और जब दोनों के मान इक्वल हो जाते हैं इस मान के बराबर, ये दोनों वैल्यू के मान इसके बराबर हो जाएंगे तो हमने इनको जोड़ के लिख दिया b प्लस डेल्टा v, सॉरी डेल्टा v वेक्टर, डेल्टा वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस डेल्टा v। ये दोनों मान जुड़ जाएंगे इसलिए यहाँ पे लिख लिया। अब आगे क्या है, द डेविएशन ऑफ b वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t द डिफाइंड एज। अब हम करेंगे इसको डिफाइन करेंगे, d प्लस b वेक्टर बराबर t, यानी कि b के सापेक्ष t का क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन यानी कि डेविएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं। लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0 और फिर लगाएंगे डेल्टा b वेक्टर डेल्टा t बराबर, t क्या है, डेल्टा t सूक्ष्म टाइम होता है, सूक्ष्म कम होता है, ठीक है, मिनिमम मान होता है डेल्टा टी बराबर 0। फिर हमारा जो फंक्शन हमने बताया था, जो फंक्शन होगा डेल्टा वी बराबर, जो वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वी क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी वेक्टर टी अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, और अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने बात की थी डिफरेंशिएशन वेक्टर के बारे में, ठीक है, डिफरेंशिएशन वेक्टर के बारे में हमने बताया था। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, जब हम इसको देखो डायग्राम से समझो, हमारे पास एक क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा बिंदु ओपी है, बिंदु ओपी है तो इसके मान भी कुछ होगा, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टी मान है फंक्शन, और टी फंक्शन होगा तो यहाँ पर कोई भी मान होंगे। अब मैं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझाता रहूंगा कि क्या क्या हो रहा है। देखो लेट ओपी, हमारे पास क्या है, ओपी, ओपी क्या है, एक वी ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। आर ओपी क्या, आर क्या वेक्टर, यानी जिसे पोजीशन भी वेक्टर बोलते हैं। हमारी इसकी क्या है, पोजीशन है। हमने आपको लेक्चर सब करा दिए हैं, आपको इसी प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। हमारी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, स्यूडो वेक्टर क्या है, और आपको ट्रिपल प्रोडक्ट करा दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट करा दी, क्रॉस प्रोडक्ट करा दी, सब कुछ कंटेंट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने सब कुछ आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और देखिए
और अगला हम क्या कर रहे हैं, लेट थीटा बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द सेम एट डेल्टा टी, यानी टी प्लस डेल्टा टी। जब हम इसकी वैल्यू आर फंक्शन को हमने बताया था अभी पीछे कि जो टी होगी वो डेल्टा टी के यानी क्या है, चेंज हो रही है, टी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे समझो आप, सिंपल भाषा में समझो, इसको मिटाओ। देखो सिंपल भाषा में जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया था, आर चेंज हो रहा है आर टी के अकॉर्डिंग, टी के मान में चेंज, तो आर की जो फंक्शन है वेक्टर है उसके मान में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो द चेंज इन द आर इन द इंटरवल टू द डेल्टा टी, जब डेल्टा टी के मान में हम क्या कर रहे हैं, चेंज, जब डेल्टा टी के मान में चेंज करेंगे तब हमारा क्या होगा, डेल्टा। यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहे हैं, मेन चीज देखो, डेल्टा आर वेक्टर। जब हम डेल्टा आर वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे मान में भी कुछ चेंजिंग आएगा, जैसे क्या आएगा, आर वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी वेक्टर, और माइनस भी जुड़ जाएगा इसमें, माइनस की आर वेक्टर टी। जैसे यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ हमने बता भी दिया। जब हमारे पास आर वेक्टर होता है तो इसकी वैल्यू इतनी रहती है, जब डेल्टा जोड़ेंगे तो इसकी जो डेल्टा टी प्लस, देखो वेक्टर आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर इंटू टी, इसके अकॉर्डिंग मान क्या होगा, रखे जाएंगे। एज डेल्टा टी टेंस टू 0, थीटा टेंस टू पी एंड क्यू, देन द वी कम द टेंजेंट एट पी। देखो यहाँ पर हमने बताया कि जब हमारे जो मान पोजीशन है इसका भी कोई मान है आर टी प्लस डेल्टा टी एस, जैसे यहाँ पे आप देखो रखा है हमने आर टी प्लस डेल्टा टी एस बराबर, तो इन दोनों वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये मान भी हमारा आ जाएगा। और ये पोजीशन वेक्टर पी से भी कोई जा रहा है तो इसको हमने लिख दिया आर फार लगा दिया, आर डैश करके लगा दिया, डैश आर डैश टी, यानी कि आर डैश टी के मान पे भी हमने लगा दिया। आज के जो देखो आपको सेकेंड यूनिट चल रही थी, सेकेंड यूनिट में हमारा जो क्या चल रहा था, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में जो आपको शुरू में देखने को मिलेगा, क्या कर रहा था हमने, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वेक्टर ऑफ फंक्शन पोजीशन जो था आपके यूनिट 2 का, उसमें आपको जो पहला जो आपको मॉडल में भी देखना आपको मिलेगा आपको देखने को, मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस प्रकार चेंज हो रहा है, किस प्रकार इनका डिफरेंशियल हो रहा है, वो सब। और इसी साथ जुड़ते रहिए मेरे साथ और मिलते रहेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। यदि दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी दोस्तों को बताएं कि हमारा जो कंटेंट है ना वो डेली प्लेलिस्ट में आपको डेली मिलता रहेगा। और संडे को हमने सोचा है कि आपको वन शॉट दे दूं, एक वन शॉट दे दूं फिजिक्स का, जो वेक्टर कैलकुलस का, ठीक है, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा का यूनिट जो बन हो गया है पूरा, उसका मैं वन शॉट लेके आऊंगा इसी संडे। और सब उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उनके सवाल, वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्यूडो वेक्टर, ये सब आपको एक ही शॉर्ट में मिल जाएगा, आप उसको देखना जाके, ठीक है। संडे को मिलते हैं और बाय बाय, धन्यवाद।